नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं जिहाद की। ना, जिहाद मतलब लव जिहाद की नहीं। यह एक अलग ही तरह का जिहाद है। यह नया जिहाद है और यह है फूड जिहाद। इससे पहले कि हम फूड जिहाद की बात करें, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि जिहाद क्या है। जिहाद को लेकर मुस्लिम जगत और पश्चिमी जगत दोनों में बहुत गलतफहमियां हैं। मुस्लिम जगत के चरमपंथियों ने मारकाट को जिहाद मान लिया है, वहीं पश्चिमी जगत जिहाद का अनुवाद होली वार यानी पवित्र युद्ध के रूप में करता है। असल में कुरान और हदीस मतलब पैगंबर के वचनों के हिसाब से दोनों व्याख्याएं गलत हैं। कुरान में जिहाद के मुख्य दो प्रकार कहे गए हैं, जिहाद अल अकबर और जिहाद अल असगर। यहाँ अकबर और असगर शब्द पर ध्यान देना होगा। उर्दू शब्दकोशों में अकबर का अर्थ है बहुत बड़ा, महान या श्रेष्ठ। असगर का मतलब है बहुत छोटा जिहाद। जिहाद अल अकबर श्रेष्ठ जिहाद है, जबकि जिहाद अल असगर छोटे दर्जे का जिहाद है। जिहाद शब्द का अलग अलग अर्थ निकाला गया है। हदीस के हवाले से 4 तरह के जिहाद माने गए हैं: दिल से, जबान से, हाथ से और तलवार से। दिल से जिहाद का अर्थ है कि अपने भीतर बसी बुराइयों के शैतान से लड़ना। जुबान से जिहाद का अर्थ है सच बोलना और इस्लाम के पैगाम को व्यक्त करना। हाथ से जिहाद का मतलब है अन्याय या गलत का शारीरिक बल से मुकाबला करना, जिसमें हथियार का उपयोग करना वर्जित है। चौथा तलवारी या सशस्त्र जिहाद है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। जिहाद शब्द एक बार फिर सुर्खियों में है, और इस बार लैंड जिहाद या लव जिहाद के कारण नहीं। इस बार यह जिहाद अलग ही है। इस बार मुस्लिम फूड जिहाद चला रहे हैं, और यह फूड जिहाद के रूप में हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। फूड जिहाद भारत के धार्मिक शहरों में पनप रहा है। देश के कोने कोने से लोग धार्मिक यात्राएं करने, तीर्थ यात्रा करने धार्मिक शहरों में जाते हैं। 4 धाम की यात्रा करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं, मथुरा वृंदावन की यात्रा करते हैं, श्री रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाते हैं, और भी कई धार्मिक स्थल हैं जहां सनातन धर्मावलंबी पुण्य अर्जन करने धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं। इन्हीं धार्मिक स्थलों पर पनप रहा है फूड जिहाद। दरअसल हिंदू मंदिरों के आसपास या धार्मिक महत्व के शहरों में मुस्लिमों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर नाश्ते की या भोजन की दुकानें खोल रखी हैं, और इन्हीं दुकानों से यह फूड जिहाद के द्वारा हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। शाकाहारी भोजन के नाम पर मांसाहारी भोजन परोस दिया जाता है, शाकाहारी भोजन में मांस मिला दिया जाता है, और धोखे से हिंदुओं को मांस परोसा जा रहा है। मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी उज्जैन में भी ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं, और भी कई धार्मिक स्थलों और शहरों से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं। ताजा मामला श्री रामलला की जन्मभूमि अयोध्या से सामने आया है, जहां कोतवाली नगर के बगल में गुलाबबाड़ी मैदान के सामने स्टार बेकर्स नाम की शॉप है। अयोध्या के रहने वाले 2 युवक अर्पित और अभिनव तिवारी ने यहां से पेटीज लिए। पेटीज खाते हुए उन्हें कोई और चीज चुभी तो उन्होंने उसे मुंह से निकाल कर देखा तो वह हड्डी का टुकड़ा निकला। युवकों की माने तो उन्होंने जब इसकी शिकायत दुकानदार से की तो उसने और उसके कर्मचारियों ने उसके साथ अभद्रता की और मारपीट पर उतारू हो गए। इसके बाद मामला कोतवाली तक पहुंच गया। युवकों की तहरीर पर बेकर्स मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि खाद्य विभाग की टीम ने शाकाहारी खाद्य पदार्थ बेचने की अनुमति होने के बाद भी मांसाहारी खाद्य पदार्थ बेचने को लेकर नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। अयोध्या के एक हिंदू नेता के अनुसार अयोध्या और फैजाबाद दोनों शहरों में 2 दर्जन से अधिक दुकानें ऐसी हैं जिनका नाम हिंदू देवी देवताओं या हिंदुओं के नाम पर रखा गया है, लेकिन उनके मालिक मुस्लिम हैं। स्टार बेकरी पहली दुकान नहीं है जहां हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। ऐसी कई दुकानें हैं। हिंदुओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह यहां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से मांग की गई है कि ऐसी दुकानें जिनके मालिक मुस्लिम हैं और उन दुकानों के नाम हिंदू देवी देवताओं या हिंदुओं के नाम पर रखे गए हैं, उन्हें चिन्हित करके उनका नाम बदलवा कर उनके मालिक के नाम से दुकान का नाम रखा जाए, ताकि हिंदुओं को सही जानकारी मिल सके। अयोध्या की बेकरी में श्रावण मास में पनीर पेटीज में हड्डी मिलने से हिंदूवादी लोगों में नाराजगी। इस मामले को लेकर अयोध्या के साधु संतों ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए इस तरह की घटनाओं को शर्मनाक बताया है। हालांकि लोगों के विरोध के बाद प्रशासन ने दुकान को सील कर दिया है।
धर्मसेना भारत ने इसे फूड जिहाद बताते हुए कहा है कि यह सोची समझी साजिश है। हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोलकर हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा है, धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस समय हंगामा हो रहा था उस समय एक व्यक्ति के हाथ से प्लेट छीनी जा रही थी। छीना छपटी में प्लेट से पेटीज नीचे गिरा और उसमें से हड्डी भी गिरी। उस पेटीज व हड्डी को उठाकर दुकानदार ने गुलाबबाड़ी के मैदान में फेंक दिया। बाद में मामले को शांत करते हुए थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया। शिकायतकर्ता अभिनव तिवारी का कहना है कि हम लोगों ने पेटीज लिया और फिर खाने लगे। हमने कहा कि पेटीज में हड्डी है, मेरे दांत में चुभी है। ऐसा कहने के बाद दुकानदार ने कहा कि गलती हो गई। मैंने कहा कि सावन माह चल रहा है और ऊपर से मंगलवार, हम ब्राह्मण हैं, ये सब नहीं खाते हैं। श्रावण के माह में ये वैसे भी महापाप है। धर्मसेना भारत का कहना है कि जानबूझकर हिंदू समाज का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। जिनकी यह दुकान है, ये वही परिवार है जो सदियों से गौकशी के धंधे में लिप्त रहा है। इस परिवार के मुखिया मोहम्मद अहमद भी गौकशी करवाने के लिए जाने जाते हैं। स्टार बेकर्स जो दुकान है वो प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से बनाई गई है। यह दुकान नजूल की भूमि पर बनी हुई है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी। चंद्रशेखर तिवारी जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। तिवारी जी, आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से अयोध्या में स्टार बेकर्स के द्वारा पनीर पेटीज में हड्डी मिलने का मामला सामने आया है, इससे बताया जा रहा है कि एक तरह का फूड जिहाद है, जहां श्रावण माह में गाहे बगाहे लोगों को धोखे से मांस खिलाया जा रहा है, हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। संस्कृति बचाओ मंच इस पर क्या कहता है? देखिए, ये तो एक घटना पकड़ा गई इसलिए जो है वो सबके सामने आ गई जी। लेकिन अब तो पहले लव जिहाद होता था जी, जमीन जिहाद, लव जिहाद, ये सारे जिहाद, और इस प्रकार से अब इन लोगों ने, आपको एक और जिहाद में बताता हूँ, आपके नॉलेज में नहीं होगा, शिक्षा जिहाद भी चल रहा है जी जी। अब आप पूछेंगे शिक्षा जिहाद कैसा है सूरज जी, तो शिक्षा जिहाद ऐसा है जी कि आप अगर मान लीजिए कल उर्दू में आप किसी परीक्षा को देते हैं तो उसकी कॉपी कौन जांचेगा? स्वाभाविक बात है कि जो उर्दू जानता है। सूरज जी तो नहीं जांचेंगे, या चंद्रशेखर तिवारी भी नहीं जांचेगा। जांचेगा वही जो इनके समाज का व्यक्ति होगा, और वो क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, ये किसी को नहीं मालूम। तो एक जो आप देख रहे हैं अभी IAS IPS बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इनकी लोगों के, तो वो केवल उर्दू लेकर और उर्दू की वो करके, और ये शिक्षा जिहाद भी यहाँ प्रारंभ हो गया। थूकना, कोई भोजन में थूकना। अच्छा, एक चीज इन्होंने, पहले तो ये हमारे देवी देवताओं से बड़ा परहेज करते थे, लेकिन जो फूड जिहाद या इस प्रकार से जिस भी काम में इनको पैसा मिले उस काम के लिए ये किसी भी चीज की हद तक जा सकते हैं। और उसी का अंजाम है कि आप महाकाल के वहां जाएंगे उज्जैन में, तो महाकाल के वहां पर कई मुस्लिमों ने अपनी होटलों के नाम जो है वो महाकाल के नाम पे, और कई द्वारकाधीश और इस प्रकार के नाम रख रखे हैं, जिससे कि जो है भगवान का नाम सामने प्रदर्शित होता है, और उस जिहाद को भी ये लोग अंजाम दे रहे हैं जी। लेकिन चंद्रशेखर तिवारी जी, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह भारतीय संविधान में भी धार्मिक भावना आहत करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, धारा 295A के तहत प्रावधान है, तो क्या आपने या भारत के किसी और संगठन ने इस तरह की आवाज या मांग उठाई कि इन पर दंडनीय कार्रवाई होना चाहिए? देखिए, हम तो, मैंने माननीय गृह मंत्री जी को के संज्ञान में ये लाया है, तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, क्योंकि हमारे यहाँ तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी ही वहाँ पटाक्षेप मतलब संज्ञान में लेके वहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। मैंने उनसे कहा है कि इस प्रकार की जो हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश में जो इनकी दुकानें, इनकी जांच होनी चाहिए, क्या खिला रहे हैं और क्यों, आखिर हिंदू नाम से क्यों अपनी दुकानों को संचालित कर रहे हैं। आप मुस्लिम नाम से करिए ना, आप में इतनी काबिलियत है तो आपके टेस्ट, इतना अच्छा टेस्ट है तो आप अब लिखिए ना कि अंजुम होटल या फरहान होटल या जावेद होटल, क्यों लिख रहे हो आप द्वारकाधीश, ब्रजवासी? हमारे देवी, हमने तो कभी नहीं लिखा कि पैगंबर होटल चंद्रशेखर तिवारी की, नहीं लिखा होगा ना। हम जो काम करते हैं वो स्वयं अपने बलबूते पे करते हैं, हम अपने देवी देवताओं को साक्षी मान के करते हैं, और वही हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाते हैं। आपको तो सारे
हर चीज में फ्रॉड करना है और फ्रॉड करके ही हमारे को पैसा भी कमाना है, फ्रॉड करके ही मतलब खाएंगे भी हमारे हिंदू समाज की और गाएंगे जो है वो वहां जाके पाकिस्तान की। तो इस प्रकार की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को, और वहां तो योगी आदित्यनाथ है, इनको आनंद ही प्राप्त करा देंगे जिस प्रकार की घटना प्राप्त हुई है। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले उस होटल पे बुलडोजर चलना चाहिए और उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होनी चाहिए। जी चंद्रशेखर तिवारी जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि सनातन धर्मावलंबियों को श्रावण मास में तो विशेष रूप से ही और वैसे भी वर्ष भर किस तरह से सचेत रहना चाहिए कि उनका धर्म भ्रष्ट ना हो, उनके साथ धोखा ना हो पाए, उन्हें क्या रीति नीति अपनानी चाहिए? देखिए, मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी खरीदारी करें, और मैं तो खुले रूप से कहता हूँ, कोई मुझे किसी प्रकार के डर की बात नहीं है, मैं खुले रूप से कह रहा हूँ कि आप तो जो है अपने धर्मावलंबियों से लीजिए ना सामान। अगर आपको लगता है तो आप स्कैन करिए बारकोड, आपको लगता है कि ये हिंदू बन के और मुस्लिम बेच रहा है, आप बारकोड इसमें स्कैन करोगे, ऑटोमेटिक उस पर नाम आ जाएगा जावेद या मोहम्मद या कुछ भी। तो स्वाभाविक है, अपने धर्मावलंबी 2 रुपए ज्यादा दीजिए लेकिन अपने धर्मावलंबी को आगे बढ़ाने का कार्य करिए। और हम सनातन धर्मियों के लिए श्रावण माह मतलब ऐसा पर्व है जिसमें कि हम लहसुन प्याज तक नहीं खाते, लोग जो खाते हैं वो भी उस समय में छोड़ देते हैं। तो आप इस प्रकार की घटनाओं का आप सोचिए, कितनी निकृष्ट मानसिकता के लोग हैं ये, जो हमारे धर्म को कहीं ना कहीं भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमारे हिंदू समाज को सचेत होना पड़ेगा और हम कहते हैं कि इनका बायकॉट करना प्रारंभ करिए। पंचर भी मत बनवाइए मुस्लिमों की दुकान से, मुस्लिमों की दुकान से कोई खरीदारी बिल्कुल मत करिए, कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे हिंदुओं की क्या दुकानें खत्म हो गई हैं, उनसे लीजिए, 2 पैसे उन्हें दीजिए तो कहीं ना कहीं धर्म के काम आएंगे। क्या ये हमारे मंदिर या मठ मंदिरों को बनाने में ये लोग सहयोग प्रदान करेंगे? हमारे गुरुकुल जो संचालित हो रहे हैं उनमें ये सहयोग प्रदान करेंगे? नहीं करेंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि हम इनका बायकॉट करें और अपने हिंदू धर्मावलंबियों से सामग्री खरीदें। हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि अपने धर्मावलंबियों की दुकानों से सामान खरीदें और इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं, इस तरह की जो कार्रवाइयां होती हैं या जो फूड जिहाद को संचालित किया जा रहा है, उन पर अंकुश लगना चाहिए। और उन्होंने गृह मंत्री से इस बात को लेकर ज्ञापन भी दिया, उनके संज्ञान में इस मामले को लाया कि चाहे उज्जैन का मामला हो, अयोध्या का मामला हो या अन्य धार्मिक स्थलों का मामला हो, वहां पर इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए। धर्म सेना ने कहा है कि इस घटना से अयोध्या जिले का पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है, इसलिए इनके दोनों प्रतिष्ठान स्टार बेकरी और स्टार बेकर्स को बुलडोजर से ध्वस्त कराने व इन पर रासुका लगाकर जेल भेजने की मांग की गई है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो सकें। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने स्टार बेकरी के पेटीज में हड्डी मिलना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। श्रावण का महीना चल रहा है, स्टार बेकरी की ओर से किया गया यह कार्य बहुत ही घिनौना है। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो अयोध्यावासी जब राम भक्त जागेंगे तो स्टार बेकरी वाले लोग अयोध्या में नहीं रह पाएंगे। धर्मसेना के संतोष दुबे का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद के नेता महेश मिश्रा और आधा दर्जन लोगों पर मस्जिद में मांस फेंकने की अफवाह में उन पर रासुका लगा दी गई थी और वे 2 साल तक जेल में रहे। जब महेश मिश्रा और उनके साथी जेल जा सकते हैं तो स्टार समूह का मालिक राशिद खान, जो भदरसा का चेयरमैन है, उसे जेल क्यों नहीं भेजा जा सकता? 2013 के फैजाबाद दंगे का मास्टरमाइंड राशिद और उसका चचेरा भाई स्टार बेकर्स की दुकान चलाते हैं, जिनके पास नॉनवेज रेस्टोरेंट का लाइसेंस भी नहीं है। अयोध्या के संतों का कहना है कि धर्मनगरी अयोध्या में ऐसा कृत्य अक्षम्य है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, जिससे अन्य दूसरे लोग ऐसा ना कर सके। यह जघन्य अपराध है। किसी का भी धर्म भ्रष्ट करना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पनीर पेटीज में हड्डी मिलने की घटना की जानकारी मिलने के बाद खाद्य विभाग की टीम ने भी बेकरी दुकान पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। बेकरी को केवल शाकाहारी खाद्य पदार्थ बेचने का ही लाइसेंस प्राप्त था। वहीं श्रावण मास में रेस्टोरेंट्स और होटलों में नॉनवेज बेचना भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके बावजूद बेकरी में अवैध तरीके से नॉनवेज सामग्री बेचने को लेकर खाद्य विभाग ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। बेकरी दुकान से लिए गए सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। खाद्य विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य अधिकारियों ने कहा है कि वेजिटेरियन का ही लाइसेंस मिलता है, नॉनवेज का लाइसेंस नहीं होता है,
क्योंकि नॉनवेज के लाइसेंस को देने के लिए स्लॉटर हाउस प्रॉपर होना चाहिए। कोई स्लॉटर हाउस की रिसीविंग दिखाता है तभी वह नॉनवेज बेच सकता है। श्रावण मास को देखते हुए सभी होटल और रेस्टोरेंट को इसके संदर्भ में हिदायत पहले ही दे दी गई है, कोई भी नॉनवेज का उपयोग ना करे। फिर भी अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो फूड सेफ्टी उसका लाइसेंस सस्पेंड करते हुए उस यूनिट को बंद कर देता है। श्रावण मास वैसे भी हिंदुओं में पवित्र माह माना गया है और इस बार वैसे भी 2 श्रावण माह हैं। अधिक मास को हिंदुओं में सबसे पवित्र धर्म कर्म करने वाला माह बताया गया है। इस बार श्रावण माह ही अधिमास है और श्रावण माह में फूड जिहाद के चलते हिंदू ब्राह्मणों को मांस खिलाकर उनका धर्मभ्रष्ट किया जा रहा है। ऐसा यह एक मामला नहीं है, पूरे देश के धार्मिक स्थलों से ऐसी फूड जिहाद की खबरें गाहे बगाहे आती रहती हैं, जहां मुस्लिमों द्वारा हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकानें संचालित की जाती हैं और धोखे से हिंदुओं को मांस खिलाकर उनका धर्म भ्रष्ट किया जाता है। ऐसे मामलों में प्रशासन को सचेत रहना चाहिए और धार्मिक स्थलों के आसपास उन दुकानों की जांच करना चाहिए जो दुकानें मुस्लिम संचालित कर रहे हैं। धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए संविधान में भी प्रावधान किया गया है और उसके दंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 14 के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य और सदाचार से संबंधित अपराधों का अध्ययन किया गया है। इस आलेख में भारतीय दंड संहिता के अध्याय 15 के अंतर्गत धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में चर्चा की गई है और धारा 295A के तहत किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भी समूह या व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं या विश्वासों को जानबूझकर चोट पहुंचाई गई है या ठेस पहुंचाई गई है तो उसने भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध किया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अपराध तो हो ही रहे हैं। आए दिन नई नई तरकीबों से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने या धर्म भ्रष्ट करने का कोई ना कोई उपक्रम किया जाता है और फिर खुद को अल्पसंख्यक बताकर विक्टिम कार्ड खेला जाता है। आखिर कब तक इस तरह की घटनाओं और ओछी मानसिकताएं होती रहेंगी और इन पर कब अंकुश लगेगा और ऐसे घिनौने खेल कब खत्म होंगे? हिंदुओं का कहना है कि अब और इंतजार नहीं होगा। यदि इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।